क्या आपको पता है कि फेफड़ों का कैंसर इस वक्त कैंसर शरह अमवात में पहले नंबर पे है? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर क्या है, इसकी अकसाम क्या है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, फेफड़ों के कैंसर के लिए कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, फेफड़ों के कैंसर के लिए तशखीस के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं और स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, और फेफड़ों का कैंसर आया काबिल इलाज है या नहीं है। सबसे पहले कि फेफड़ों का कैंसर क्या है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फेफड़े हमें सांस लेने में मदद देते हैं। जब भी फेफड़ों की खुलियों में कोई बेकाबू तकसीम या बढ़ोतरी हो कि वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाएं, तो उस वक्त उनको लंग कैंसर या फेफड़ों का कैंसर कहेंगे। इसकी दो अकसाम हैं, जिसमें नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो कि 80% तक है, और स्मॉल लंग कैंसर जो कि 20% तक हैं। और अब अगर इसकी इब्तदाई अलामात की बात की जाए तो सबसे पहले सांस का फूलना, खांसी का ज्यादा रहना, मुसलसल खांसी रहना और खांसी में खून आना, बगैर किसी वजह से वजन कम होना और सीने में दर्द रहना, ये इसकी इब्तदाई अलामात में से हैं। फेफड़ों के कैंसर की स्टेजेस क्या हैं? फेफड़ों की कैंसर की 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में फेफड़ों का कैंसर लंग तक ही होगा, और स्टेज 2-3 में लोकली एडवांस यानी कि ज्यादा टिश्यू इन्वॉल्व कर लेगा फेफड़ों का, और करीबी लिम्फ नोड्स गदूद को इन्वॉल्व करेगा। और स्टेज 4 उसमें कैंसर जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल जाएगा। स्टेज 4 के लिए अमूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए इलाज किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि तशखीस फेफड़ों के कैंसर की कैसे की जाती है और इसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले तशखीस के लिए जब भी किसी भी मरीज को ये इब्तदाई अलामात अगर नजर आते हैं तो डॉक्टर उसका सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाता है। उसके बाद सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट होता है। उसमें अगर उसको कोई सस्पिशियस मैस या लीजन मिले तो उसके लिए वो बायोप्सी एडवाइज करते हैं। बायोप्सी होने के बाद मॉलिक्यूलर टेस्ट भी होते हैं, मिसाल के तौर पे ईजीएफआर म्यूटेशन और एएल के रीअरेंजमेंट्स। अब अगर मैं बात करूं कि आया ये इसकी स्क्रीनिंग कैसे होती है। अगर किसी भी मरीज की उम्र 50 साल से ज्यादा है और 20 पैक ईयर की हिस्ट्री है। पैक ईयर क्या चीज है? कोई शख्स भी अगर सिगरेट नोशी करता है और वो रोजाना एक डब्बी सिगरेट की पीता है और इसी तरह वो साल से सिगरेट पी रहा है, तो वो 1 पैक ईयर होगा। इसको अगर मैं दूसरी मिसाल से समझाऊं तो अगर एक शख्स है वो दिन में 2 डब्बियां सिगरेट की पीता है और इस तरह उसको पीते पीते 10 साल हो चुके हैं, तो उसका वो 20 पैक ईयर है। स्क्रीनिंग के लिए लो डोज सीटी स्कैन किया जाता है। अब मैं बात करूंगा कि फेफड़ों के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग, ये सबसे बड़ा और कॉमन रिस्क फैक्टर है कि ये प्रिवेंटेबल भी है। आप खुद सिगरेट नोशी से इज्तनाब भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन भी यही है। इसके साथ साथ पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग, कि अगर आप खुद सिगरेट नहीं पी रहे लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग सिगरेट पीते हैं, तो उस वक्त आप सेकंड हैंड स्मोकर कहलाएंगे या फिर पैसिव स्मोकिंग कहलाएंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, जिसमें एस्बेस्टोस या रेडॉन गैस का एक्सपोजर, या फिर कोई जेनेटिक हिस्ट्री है लंग कैंसर की, तो वो लोग भी रिस्क पे हैं। अब बात करते हैं कि फेफड़ों के कैंसर का इलाज कैसे है। फेफड़ों के कैंसर के लिए स्टेज 1-2 में सर्जरी की जाती है, और स्टेज 3-4 में हमारे पास ऑप्शंस में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और थेरेपी, और खास तौर पे स्टेज 4 के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए इंटेंशन होती है, ना कि क्यूरेटिव इंटेंट।
آخر میں یہ بات کروں گا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں آگاہی پھیلے نہ کہ خوف. خود کو یا مریض کو قصوروار نہ ٹھہرائیں. مستند انکالوجسٹ سے علاج کروائیں. اور میں ہوں ڈاکٹر محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں آنکو ود اسد. اس چینل کو شیئر کریں تاکہ آگاہی پھیلے نہ کہ خوف. تھینک یو.